गुड इवनिंग टू माय ऑल स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने ही चैनल एजुकेशन ऑफ नर्सिंग में। बेटा आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं कि हम सोचते हैं कि बीएससी नर्सिंग होता है, एएनएम होता है, जीएनएम होता है, ये नर्सिंग जैसे हम क्या करें कि हमारा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाए। हमारे अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन सा एग्जाम देना चाहिए और किस एग्जाम के जरिए हम गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, कुछ बेटा यूनिवर्सिटी भी होती हैं जिन यूनिवर्सिटियों में कुछ एंट्रेंस एग्जाम दे करके हम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो आज हम उसी से जुड़ी हुई कुछ बातें करते हैं। ठीक है, आओ। यानी कि देखो मैंने आपको लिखा है कि यूपीसी नेट, यानी कि आपने सबने सुना होगा कि एक क्या है, एक अटल बिहारी वाजपेयी हमारी यूनिवर्सिटी है जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है और जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम के जरिए हमें बीएससी नर्सिंग या नीट के जरिए हमें बीएचएमएस, एमएसएस, बीएससी नर्सिंग यानी कि एमबीबीएस के कोर्सेस करवाता है। तो आज हम जानेंगे कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, यानी पोस्ट बीएससी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, एमएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले है यूपीसी नेट 2026 या CUET यानी कि CUET। ठीक है, तो यानी कि जो आपका जो यूपीसी नेट है यानी कि यूपी में आपके स्टेट में यानी यूपी में आपके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है। बट अगर ऐसा कुछ हो कि हमें फुल मार्क्स जो क्राइटेरिया होता है एक गवर्नमेंट में एडमिशन लेने के लिए, अगर वो मार्क्स हमें ना मिल पाए तो हम उसी के बेस पे प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसी तरीके जो CUET है यानी CUET है वो बेटा यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होता है। यानी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती हैं जो पर्टिकुलर अपने एंट्रेंस एग्जाम अपनी यूनिवर्सिटी के खुद फॉर्म को फिलअप करवाती हैं और एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं। अगर हम उस क्राइटेरिया के मार्क्स ला पाते हैं तो हमारे उस यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो पाता है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि यूपीसी नेट का फुल फॉर्म होता है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसकी बेटा अभी प्रेजेंट टाइम में डेट आ चुकी है। ठीक है, फॉर्म फिल की डेट आ चुकी है, लास्ट डेट आ चुकी है, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, सारी चीज़ें आपकी क्या हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं। और सारे बच्चे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि हम एंट्रेंस एग्जाम कैसे दे पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं CUET का मतलब होता है कॉमन नर्सिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम। यानी बेटा यूपीसी नेट के थ्रू हम यूपी एंट्रेंस एग्जाम यानी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम नर्सिंग के लिए देते हैं और CUET के माध्यम से हम पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटी में एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम दे पाते हैं अपने नर्सिंग को क्लियर करने के लिए, नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। यूपीसी नेट यानी बीएससी नर्सिंग 4 ईयर एक डिग्री कोर्स होता है। बीएससी नर्सिंग क्या है, जो हम यूपीसी नेट के माध्यम से उस एग्जाम को देते हैं और वो क्या होता है, यानी एक डिग्री कोर्स होता है। कितने ईयर का होता है, 4 सालों का बेटा होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए, पास करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, हमारी एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन सा क्राइटेरिया होगा जो क्वालिफाइड करने के बाद में हम बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम को फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। तो सबसे पहला बेटी क्राइटेरिया है बेटा कि हमें 12th पास होना चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से विद इंग्लिश के साथ में। ठीक है, यानी हमें क्या करना है कि 12th सबसे पहले पास करना है। कौन कौन से सब्जेक्ट से, आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स विद इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, देन हमारे 12th मार्क्स में यानी कि जो हमारा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में हमारे जनरल एंड ओबीसी के 45 से 50 यानी कि 45 से 50% मार्क्स हमारे होने चाहिए। किसमें, हमारे 12th में। देन ST, SC, EWS और हैंडीकैप्स का मतलब होता है बेटा विकलांगता, जो लोग विकलांग हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए 40% ही मार्क्स लाने पड़ते हैं बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, UPCNET यानी यूपीसी नेट। ठीक है, देन हम देखेंगे कि ये एग्जाम हम दे सकते हैं बट उसका कोई एज का भी क्राइटेरिया होगा। उसकी एज कितनी होनी चाहिए, हमें कौन सा एग्जाम देने के लिए, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए हमारी एज का क्राइटेरिया क्या होता है बेटा, 17 साल से 45 साल तक के बच्चे, 17 साल से 45 साल के बच्चे उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिसका नाम है CNET। देन बेटा इसके बाद में हमको क्या करना है कि मैंने आपको बताया कि 12th में क्या करना है कि हमें 12th कौन कौन से सब्जेक्ट से यानी विषय से पास करना है। आपका बायोलॉजी होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए विद इंग्लिश होना चाहिए। और हमने ये भी देखा है कि बेटा इसमें हमें जनरल कैटेगरी से हमें कितने मार्क्स लाने हैं, 45 से 50% मार्क्स लाने हैं। जो बेटा ST, SC, EWS और हैंडीकैप्स होंगे उनको ओनली एंट्रेंस एग्जाम के लिए 12th क्लास में आपको 40% ही मार्क्स लाने हैं। मैंने आपको बताया कि एज कितनी होनी चाहिए, 17 से 45 साल तक के जो बच्चे हैं
वो यानी कि आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 45 साल होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज में बेटा मेरे कहने का मतलब है कि अगर अभी प्रेजेंट टाइम जैसे कि आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ चुकी है, लेकिन अगर 30 दिसंबर तक भी अगर आपकी डेट 17 साल हो जाती है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं हम कि अब जो हमारा यूपीएससी नेट का फॉर्म अभी निकल चुका है, एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ चुकी है, यानी आपके फॉर्म भी आ चुके हैं, फॉर्म ओपन हो चुके हैं, आप लोग अभी फॉर्म फिल करना भी शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि उसके अंदर का सिलेबस क्या है, उसके अंदर एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके अंदर मार्क्स क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कब शुरू हुआ, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म करेक्शन डेट क्या है और क्या है, एंट्रेंस एग्जाम की डेट क्या है, एडमिट कार्ड डेट क्या है और रिजल्ट भी कब तक आ सकता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। हम देखेंगे कि बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। 120 एमसीक्यू आते हैं। बेटा कितने एमसीक्यू आते हैं? 120 एमसीक्यू आते हैं, जो 120 मार्क्स के ही होते हैं। क्लियर एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आप जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसका पैटर्न क्या होगा? उसका पैटर्न होगा बेटा कि 120 एमसीक्यू आएंगे और 120 ही मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और बोथ मीडियम, यानी बेटा हिंदी मीडियम से भी पेपर आएगा और इंग्लिश मीडियम से भी पेपर आएगा। आप दोनों माध्यम से अपने एग्जाम को दे सकते हैं। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे 20 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी आप समझो क्वेश्चन कितने होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स कितने होंगे, 120 मार्क्स होंगे। पेपर का ड्यूरेशन कितना होगा? 2 घंटे 20 मिनट का टाइम होगा और निगेटिव मार्किंग बेटा इसमें नहीं रहेगी, चाहे वो बीएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो, चाहे वो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो, या फिर क्या हो, यानी आपकी पीबी यानी पोस्ट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो। बट कोई यूनिवर्सिटी में बेटा अलग अलग चीज़ें हैं कि बहुत सारी है, जैसे नॉर्थ सेट है, सॉरी आपका एम्स है, वो एमएससी नर्सिंग के लिए अलग एक एंट्रेंस एग्जाम निकालता है। बहुत जितने भी एम्स हैं इंडिया में हमारे, अपनी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपना अपना अलग अलग एग्जाम निकालता है, यानी एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। ठीक है, तो वहां पे कुछ जगह पे माइनस मार्किंग एमएससी नर्सिंग में हो सकती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि बेटा बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में 120 एमसीक्यू होंगे, 120 मार्क्स होंगे, बोथ मीडियम यानी हिंदी और इंग्लिश मीडियम होगा। आप देख 2 घंटे 20 मिनट का टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, नॉन निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न। आपका जो एग्जाम है उसमें कौन कौन सा सिलेबस है। पहला बायोलॉजी है, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा फिजिक्स और नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका चौथा सब्जेक्ट है और 5वीं आपकी इंग्लिश है। अब हम देखेंगे कि बायोलॉजी में कितने मार्क्स आए, यानी कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा। ओनली बायोलॉजी में आपके 24 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 24 नंबर ही उसके मार्क्स होंगे। केमिस्ट्री में 24 एमसीक्यू आएंगे, 24 नंबर ही उसके मार्क्स होंगे। फिजिक्स में भी आपके 24 नंबर के फिजिक्स के एमसीक्यू आएंगे, जो 24 नंबर के ही मार्क्स होंगे। और इंग्लिश में भी आपके बेटा 24 क्वेश्चन आएंगे और उनके मार्क्स भी 24 होंगे। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है उसके अंदर हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी, ओनली हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंदर कोई एप्टीट्यूड कोई भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रेजेंट टाइम में, हमारे इस वीडियो को बनाने का जो माध्यम था, यानी कि जो पर्पस था, वो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा चीज़ें ये हैं कि आपकी एज इस फॉर्म को फिल करने के लिए 17 से 45 साल होनी चाहिए। 17 साल आपके मिनिमम एंड मैक्सिमम 45 ईयर होनी चाहिए। जो बेटा कहने का मतलब है कि 17 साल के बच्चे जिनमें 1, 2, 3 मंथ कम भी हैं, यानी वो दिसंबर से पहले हो जाएंगे 17 साल के, वो अभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके आ चुके हैं। ठीक है, और उनकी डेट आपकी 28 मार्च को फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। 28 मार्च से 28 मार्च 2026 सैटरडे के दिन से आपके फॉर्म फिल होना बेटा स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 20 मई 2026 वेडनेसडे 11 बज के, यानी कितने, दोपहर के 11 बजे तक, दोपहर के क्यों, नाइट के 11 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, देन फॉर्म करेक्शन विंडो कब तक ओपन रहेगी? आपकी 13 से 20 मई तक, जो आपकी 20 मई लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की, और 13 मई से अगर फॉर्म फिल करते टाइम अगर किसी के फॉर्म में कोई गलतियां हुई हैं तो 13 तारीख से 20 तारीख तक आप अपने 13 मई से लेकर 20 मई तक आप अपने फॉर्म को करेक्शन करवा सकते हैं। एडमिट कार्ड बेटा 30 मई 2026 को आपका आ जाएगा और एंट्रेंस एग्जाम 6 जून 2026 सैटरडे को आपका एग्जाम होगा। देन संडे को भी कुछ बच्चों का एग्जाम होगा, आपको 7 जून को भी एग्जाम होगा जो संडे को पड़ेगा। ठीक है, रिजल्ट
2 वीक ऑफ जून, यानी आपका एग्जाम 6 जून को है, तो इसके बाद यानी 2 हफ्ते यानी 2 सप्ताह के बाद आपके रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं होंगी। ठीक है, एक चीज़ और, आपको मैं फॉर्म की जो फिलिंग है, जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें कुछ चीज़ें और भी हैं कि मैम अब इसकी फ़ीस कितनी है। जो हमारा यूपीसी नेट फॉर्म है उसकी फ़ीस बेटा जनरल वालों की 3000 एंड ST SC EWS हैंडीकैप, EWS नहीं हैंडीकैप ओनली, यानी ST SC हैंडीकैप्स की बेटा 2000 है, 2000 फीस है, और OBC और जनरल और आपकी EWS वालों की बेटा 3000 फीस है फॉर्म की। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि फॉर्म बहुत ज़्यादा महंगा है, बट फॉर्म सबको भरना है, क्योंकि सबको सपना अपना पूरा करना है कि हमें व्हाइट एप्रन मिले, हमें एक पोजीशन मिले जिससे हम अपनी पहचान बना पाएँ। और BSc नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जो करने के बाद में कभी भी कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं बैठ सकता, कोई भी स्टूडेंट। तो इसलिए सारे लोग ये डिसीजन लें कि हमें BSc नर्सिंग अगर करना है तो आप तैयारी अच्छे से करें, अच्छे से। मैंने आपको बताया है कि बायोलॉजी आपको NCERT पढ़ना है, NCERT से आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो जाएगी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड में ओनली बेटा हेल्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रखना है। और एक चीज़, क्या BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम केवल गर्ल्स दे सकती हैं? नो, बॉय भी दे सकते हैं, बॉयज भी BSc नर्सिंग कर सकते हैं, गर्ल्स भी BSc नर्सिंग कर सकती हैं। ठीक है बेटा, अब हमने बताया कि ये क्या जो एग्ज़ाम है यूपीसी नेट का जो बेटा एग्ज़ाम है, ये मैम इसका सेंटर कहाँ जाएगा, हमें एग्ज़ाम देने कहाँ जाना पड़ेगा? तो बेटा 20 इसमें क्या बनाए गए हैं, 20 सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, जो आपके नज़दीक है उसी को आपको अपने फॉर्म में ऐड करना है। जैसे कि पहला इसका आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाजियाबाद, और फिर क्या है गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, प्रयागराज, ऐसे बेटा 20 करके 20 सेंटर बनाए गए हैं, एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर आपके एग्जाम कराए जाएंगे, वहां पर आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। इसलिए आपका जो नियर बाई है, आपकी सिटी से, आपके डिस्ट्रिक्ट से जो सेंटर नियर बाई है, आप उसी को फिल करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बेटा ये सारी चीज़ें आप देख लेना कि रिजल्ट कब आएगा। एंट्रेंस एग्जाम आपका जून में है, आपके पास में अभी अप्रैल मई 2 मंथ का टाइम है। अगर आप चाहेंगे तो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बात करेगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि BSc नर्सिंग जो यूपीसी नेट का एग्ज़ाम है, वो आपके जो यूपी के बच्चे होंगे जो हाई स्कूल और इंटर आपके यूपी बोर्ड से ही पढ़े होंगे। मीडियम कोई भी हो सकता है, हिंदी मीडियम, CBSE, इंग्लिश मीडियम, कोई भी बोर्ड हो सकता है, लेकिन यूपीसी नेट का एग्ज़ाम ओनली यूपी के बच्चे जैसे देंगे तो गवर्नमेंट जो कॉलेज मिलेगा ओनली यूपी वालों को ही मिलेगा। ऑल स्टेट के बच्चे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट जो कॉलेज मिलेगा ओनली यूपी वालों को ही मिलेगा। और अगर जिसने अदर स्टेट का है बट उसने हाई स्कूल इंटर यूपी में ही पढ़ाई की है, हाई स्कूल इंटर की, तो वो उसको भी वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, नहीं अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेज में अदर स्टेट के भी किसी भी स्टेट के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि बेटा ये सारी चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर हो जाए कि एडमिट कार्ड कब आएगा, डायरेक्ट एडमिशन। हाँ, एक चीज़ और कि डायरेक्ट एडमिशन BSc नर्सिंग में, पोस्ट BSc नर्सिंग में, MSc नर्सिंग में बेटा नहीं हो सकता है। ओनली गवर्नमेंट एग्जाम हमें यूपी यानी अटल बिहारी वाजपेयी का यूनिवर्सिटी का एग्जाम हमें क्लियर करना पड़ेगा, जो यूपीसी नेट के नाम से है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ और भी आपको चीज़ें पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा और पूछ लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और जो बेटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मैंने बोला था कि UCET का एग्जाम जो होता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो बच्चे कराना चाहते हैं, वो जब पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम कराती है, उस फॉर्म को फिल करके वो अपना एग्जाम खुद कनेक्ट कराती है, तो वहाँ हम एडमिशन लेते हैं। जैसे कि आपका BHU हो गया, AMU हो गया, इस तरीके से एडमिशन आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप फॉर्म को सभी लोग फिल करिए और साकार करिए अपने सपने को BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc, MSc में एडमिशन लेने के लिए, और अपने लाइफ को बेहतरीन बनाइए। क्योंकि BSc नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जो करने के बाद कोई भी बेटा स्टूडेंट बेरोजगार तो रहता ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो वो अपनी लाइफ में कर ही लेगा। तो आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और आज हम भी BSc नर्सिंग करके आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें जो नई इन्फॉर्मेशन है, नर्सिंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता पा रहे हैं अपने एजुकेशन नर्सिंग चैनल के माध्यम से। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।